बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चमेली नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन चमेली अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में चमेली रास्ता भटक कर दूसरे तरफ जाने लगती है। अरे नहीं, मैं तो रास्ता भटक गई। अब मैं वापस अपनी सहेलियों के पास कैसे जाऊंगी? ये जंगल तो बहुत घना और डरावना है। मुझे यहाँ के रास्ते भी समझ नहीं आ रहे। तभी चलते चलते चमेली एक पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पैर से खून बहने लगता है। ये देख चमेली रोने लगती है। फिर अगले ही पल चमेली के सामने एक बड़ी बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली बहुत ही डरावनी थी। इससे पहले चमेली कुछ कर पाती, वो बिल्ली उसे उठाकर गुफा में ले जाती है। अरे ये बिल्ली मुझे पकड़कर यहाँ क्यों लाई है? इंसानों को मारकर खाने वाली मैं एक भूतिया बिल्ली हूँ। अब मैं तुझे मारकर तेरा सारा खून पी जाऊंगी। ये सुनकर चमेली घबराकर रोने लगती है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारकर खाना चाहती हो? तभी चमेली के मोबाइल पर उसकी सौतेली माँ का फोन आ जाता है। क्यों रे चमेली, अभी तक तू घर क्यों नहीं आई? माँ, मुझे एक भूतिया बिल्ली पकड़कर अपने गुफा में लेकर आई है और वो कहती है कि वो मुझे जान से मारकर खा जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे वो बिल्ली तुझे सच में मारकर खा जाए। तेरे मरने के बाद मैं सुकून से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। इतना कहकर चमेली की सौतेली माँ फोन काट देती है। अपनी माँ की बेरुखी बातें सुनकर चमेली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे नहीं, इस बेचारी लड़की की सौतेली माँ तो बहुत ही जालिम और बेशर्म है। मुझे इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। सुनो लड़की, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मुझे जिंदा छोड़ने वाली हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगी और उसके साथ ही मैं तुम्हें अपना एक जादुई नेकलेस देती हूँ। इतना कहकर बिल्ली अपने गले से वो जादुई नेकलेस उतार कर चमेली को दे देती है। इस जादुई नेकलेस के रहते तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। उसके बाद बिल्ली चमेली को अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ते हुए उसे उसके घर पहुंचाकर वहां से गायब हो जाती है। चमेली को देख उसकी सौतेली माँ कावेरी उस पर बहुत भड़क उठती है। क्यों चमेली, तू कह रही थी कि तुझे भूतिया बिल्ली पकड़ कर ले गई और तुझे मारकर खाने वाली है, लेकिन तू जिंदा वापस आ गई। हाँ माँ, उस बिल्ली ने मुझे आज़ाद कर दिया और साथ ही मुझे अपना जादुई नेकलेस भी दिया। ये जादुई नेकलेस तो बहुत सुंदर है, तू ये मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नेकलेस नहीं दूंगी। ये सुनकर कावेरी को गुस्सा आ जाता है और उस जादुई नेकलेस को छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में आग लग जाती है। अरे नहीं, मेरे हाथ में आग कैसे लग गई? कोई बचाओ मुझे। कावेरी चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नेकलेस। फिर जब रात को चमेली खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, तभी कावेरी एक बड़ी सी तलवार निकालकर वहां पहुंच जाती है। अब मैं तलवार से चमेली का सिर काटकर वो जादुई नेकलेस हासिल कर लूंगी। तभी अचानक वो नेकलेस एक सांप के रूप में बदल जाता है और कावेरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कावेरी अपनी तलवार से सांप पर हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी वो सांप कावेरी को काट लेता है और उसी पर कावेरी एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है।
इस तरह उस बुरी औरत को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। उस दिन के बाद से चमेली की ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो राज़ी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती है।